हेलो यूपी बोर्ड क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लेकर आए हैं टारगेट बैच में ग्रामर सेक्शन, जिसमें हम पहला टॉपिक सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। A group of words which makes a complete sentence is called a sentence. शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो वाक्य कहलाता है। जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। दीज गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग, वे लड़कियां गाना गा रही हैं। आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, हमारे सोल्जर बहादुरी पूर्वक लड़े। ये वाक्य एक कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, इसलिए एक सेंटेंस है। काइंड ऑफ सेंटेंस की भी बात करें तो अलग अलग प्रकार के भावों के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस। आइए इनके ऊपर अलग अलग से बात करते हैं। असर्टिव सेंटेंस ऐसे वाक्य इसमें घटना का होना या ना होना पाया जाता। ये दो प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव मतलब स्वीकारात्मक, दूसरा निगेटिव नकारात्मक वाक्य। हम इन असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल की बात करें तो हैरी रीड्स अ बुक, या अफर्मेटिव सेंटेंस मोहन हैज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये निगेटिव सेंटेंस। इसमें असर्टिव सेंटेंस में ध्यान रखने वाली बात, इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है, लगाना अनिवार्य होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछता है, ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। विल सी राइट अ लेटर, व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल, हु गोज टू टेम्पल डेली। पुनः इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर ये जो 2 एग्जाम्पल हैं ये यस या नो टाइप क्वेश्चंस हैं, यस या नो टाइप। और जो नीचे के 2 हैं ये WH वर्ड्स हैं, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और इन वाक्यों में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। इसे याद रखना अति महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह ये प्रस्ताव का भाव होता है, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ब्रिंग योर बुक टू मी, अपनी किताब मुझे लाओ। इसमें इस वाक्य में आज्ञा है। गिव मी योर बुक प्लीज, इसमें आप किसी व्यक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं। हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंदों की सहायता करो, इसमें आप किसी को सलाह दे रहे हैं। सलाह की बात हो रही है। लेट अस गो टू द मूवी देखने चलो, इसमें आप प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। प्रस्ताव किसी व्यक्ति को मूवी देखने के लिए ले जा रहे हैं। इनमें ध्यान रखने बात यह है, सभी इंपरेटिव सेंटेंस का प्रारंभ क्रिया फर्स्ट फॉर्म से होती है।
जैसे ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म हो गया, गिव भी फर्स्ट फॉर्म हो गया, हेल्प भी फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसमें कर्ता यू होता है जो छिपा रहता है। इसके पीछे यू लगाओ या न लगाओ, यू इसमें सभी वाक्यों में छिपा है। और इन वाक्यों में ध्यान रखने वाली मुख्य बात यह है कि इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, असर्टिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप लगाया जाता है और इंपेरेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप लगाया जाता है। नंबर 4 की एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिस वाक्य में कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट इज अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। हाउ प्लेसेंट द रेन इज, वर्षा कितनी सुखद है। व्हाट इज ए मिस फॉर्च्यून, कैसा दुर्भाग्य। इसमें शोक प्रकट किया गया। आलस, आई एम रूइंड, हाय मैं बर्बाद हो गया। इसमें शोक व्यक्त किया गया। ऐसे वाक्यों में कभी कभी कर्ता क्रिया नहीं लिखते, परंतु कर्ता तथा क्रिया को छिपा हुआ माना जाता है। यह बात वाक्य नंबर 3 में स्पष्ट होती है। अगर इस वाक्य को हम नंबर 3 वाले वाक्य को व्हाट इज ए मिसफॉर्चून इट इज भी लिख सकते थे, और व्हाट इज मिसफॉर्चून भी। अब बात कर, इसमें इन वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। तुरंत बाद आलस, हर्राय, ब्रावो आदि शब्दों के बाद तुरंत बाद आश्चर्यबोधक चिन्ह लगाया जाता है। अब बात करते हैं नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों में कोई आशीर्वाद, अभिशाप या कामना या इच्छा व्यक्त होती है उस वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे बात करें मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हों, ये किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। मे यू गो टू द हेल, मे यू गो टू द हेल, भगवान करे तुम नरक में जाओ, ये अभिशाप की बात हो रही है। लॉन्ग लाइव अवर किंग, हमारा राजा दीर्घायु हो, यह किसी व्यक्ति की कामना है, इच्छा प्रकट हो रही है। इन वाक्यों के प्रारंभ में सहायक क्रिया लिखी जाती है। देखिए वाक्य नंबर 3 में नहीं लिखा, परंतु उसका शुद्ध स्वरूप मे और किंग लाई लॉन्ग भी हो सकता है। इसमें में कभी कभी छिपा रहता है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यूज होता है, इन वाक्यों में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। बात करें प्रैक्टिस, आपने अभी असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ा। इन वाक्यों में इन सभी पांचों सेंटेंसों से एक एक एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल की बात करें तो द काउ गिव्स अस मिल्क, कौन सा वाक्य है? ये वाक्य असर्टिव सेंटेंस का है। गुड बॉय डू नॉट इंसल्ट द वीक, अच्छे लड़के कमज़ोरों की बेइज्जती नहीं करते, ये भी असर्टिव सेंटेंस, लेकिन असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। वेयर डिड ही पुट द बुक, यह वाक्य WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओपन योर बुक एट पेज 10, यह वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें यू छिपा होता है, ये वही वाला वाक्य है इंपेरेटिव सेंटेंस। हाउ फास्ट ही इज वॉकिंग, ये इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है।
मे गॉड हेल्प यू। इन वाक्यों में ऑप्टेटिव सेंटेंस जो आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि भगवान तुम्हारी सहायता करे। अब बात करें एक्सरसाइज की। ये एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिसमें एग्जाम्पल अमिताभ इज ए ग्लोरियस फिल्म स्टार। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू। हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर इस वीडियो की PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। यहाँ आपको सभी वीडियो की PDF अवेलेबल होंगी। थैंक यू।